आपको एज अ शहरी एज अ सिटीजन आप पे जो इम्प्लीमेंट होती हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर लायबल टू पे कंपनसेशन टू द कंपनी एंड द डायरेक्टर फॉर द अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। कोई भी डायरेक्टर कंपनी एंड द क्रेडिटर्स, सॉरी कंपनी एंड द क्रेडिटर्स, कंपनी एंड द क्रेडिटर्स, कंपनी और क्रेडिटर्स को अगर कोई भी कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल होती है अगर वो कोई भी गलत स्टेटमेंट अपने प्रोस्पेक्टस में इशू करती है, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा एक्सीडिंग देयर अथॉरिटी से ज़्यादा कोई भी वर्क करते हैं, जो उनकी लायबिलिटीज़ होती हैं, जो उनकी अथॉरिटीज़ होती है, उससे ज़्यादा काम करते हैं, देन दे आर द लायबल एंड लायबल फॉर द आउटसाइडर फॉर द सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय हिम। को अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है और वो उसको एज अ सीक्रेट रखते हैं, शो आउट नहीं करते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट में, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को या किसी को भी शो आउट नहीं करते, दे आर द लायबल टू पे कंपनसेशन। उसके बाद नहीं सेकंड नहीं जो है, कुरुतुलैन नहीं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। जी मैम, लायबल टू आउटसाइडर्स फॉर सीक्रेट प्रॉफिट्स मेड बाय हिम, अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट खुद कुछ मेक करते हैं बिकॉज उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, इसका उससे ताल्लुक है, ठीक है। बिकॉज सर जी 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 बोले। अच्छा मुझे और एक मुझे और बात बताएं, आपको कितनी मैडम्स पढ़ाती हैं? आपने मुझे अभी मैडम कहा है, मैंने अभी नोटिस किया। मुझे सॉरी लगता है सर। आप लोगों को कोई मसला नहीं, आप लोगों को मुझे लगता है ज्यादातर ना फीमेल टीचर्स पढ़ाती हैं, आपकी आदतों से भी लगता है ना, थोड़ी सॉफ्ट होती हैं ये वो। खैर एनीवेज, मैंने भी आप लोगों को सर तो नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह करे कि आप लोगों को थोड़ा सा असर हो जाए। चलें, सर तो नेवरदलेस सर मुझे ये थोड़ा सा ये बताएं कि लायबल टू द आउटसाइडर फॉर द सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय हिम, मतलब आउटसाइडर्स के वही होंगे ना, उनके जो शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी जी की बिल्कुल, जी एनुअल जी बिल्कुल, आउटसाइडर उनके शेयर होल्डर्स भी हैं, उनके डेटर्स भी हैं, डेटर्स भी हैं क्रेडिटर्स उनके। भी हैं, सारे जी सारे सर, लोग हैं, जो भी सारे जो भी लोग जो हैं भी सर। उनके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। जी सर। तो वो सर लायबल उस हैं, एज अ कंपनी लायबल हैं। जी जी ठीक है। देन द बताएं। क्रिमिनल लायबिलिटी, डायरेक्टर्स जो हैं वो लायबल होते हैं पनिशमेंट के, इम्प्रिजमेंट के, अगर वो कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टस में इशू करते हैं, कोई भी गलत चीज़ जो है वो अपनी प्रोस्पेक्टस में इशू करते हैं। नेक्स्ट वन, ओके unlimited liability, liabilities of directors can be limited and unlimited। डायरेक्टर्स की liability limited और unlimited हो सकती है। सर मुझे इस चीज़ पे आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करनी है कि डायरेक्टर्स की जो liability unlimited और limited होती है, ये तो कंपनी के नेम पे होती है ना, कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, देन उस पर डिसाइड होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स की liability जो है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी नहीं आपसे नहीं क्लैरिफिकेशन कर। जरूरी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल इसकी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ अभी। पहली बात ये जरूरी नहीं है, लेकिन एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर दिस, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ये चीज इन डिटेल इन डेप्थ हमने ये डिस्कस किया था कि ये कैसे हो सकता है। हमें एग्जांपल भी दी थी, एहसन साहब ने, मुझे याद है अमेरिकन एक्सप्रेस का ही बताया था। तो ये कैसे हो सकता है कि एक कंपनी लिमिटेड हो लेकिन उसके डायरेक्टर जो है उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड हो? ये पीछे इट इज गिवन, इवन जो अली साहब ने आपको पढ़ाया था उसके अंदर भी ये गिवन है, मतलब एज अ कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर भी इसको पढ़ा है। सो कोई आंसर करना चाहता है? एक्स्ट्रा सीपी पॉइंट्स गाइस, एनीवन? सर आई वांट टू आंसर। जी 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 फवाद साहब, जी 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 सर, अगर कोई डायरेक्टर जो है वो ऑपरेशंस की जिम्मेदारी देता है या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कहता है और उसके बदले ये ऑफर करता है कि आई एम लायबल कि अगर कोई लॉस होगा तो मैं उससे कवर करूंगा, तो उस केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी बेशक लिमिटेड हो, लेकिन डायरेक्टर के लिए ये प्रोविजन है कि वो किसी इन्वेस्टमेंट या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हुए या कंपनी की डायरेक्टर चेयर के ऊपर आते हुए ये चीज कर सकता है कि वो अपनी अपनी अपने आप को, जो उसके पर्सनल एसेट्स भी हैं, उनको भी प्रेजेंट कर दे कि जी, फॉर्म ऑफ अ गारंटी और फॉर्म ऑफ शोइंग सिंसेरिटी कि वो भी लायबल होगा। और ऑफ कोर्स इट इज डॉक्यूमेंटेड ऑन पेपर, ये होता है। एनीवन एल्स कोई इसमें कुछ और ऐड करना चाहे? जी मरियम संधू जी मैडम। जी सर, इसमें अगर डायरेक्टर जो है वो अपना रिटर्न कंसेंट देता है, फिर उसकी लाइबिलिटी जो है इमीडिएटली अनलिमिटेड कर दी जाती है। बिल्कुल, रिटन कंसेंट की हमने बात कर ली, ठीक हो गया। जी गुरतुरैन, अब आपका क्वेश्चन क्या है, अब आप बताएं। सर मुझे बस आपको यही समझ आ था, गई? समझ आ गई सर। मतलब ये देखिए, द लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर कैन बी लिमिटेड एंड द अनलिमिटेड। मींस मैंने ये कॉन्सेप्ट था कि अगर एक कंपनी को स्टार्ट करने से पहले ही उसको बता दिया जाता है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, मतलब बिफोर ऑफ द, जब वो नहीं, डायरेक्टर ये किसी। कंपनी, हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले ही बताया जा सकता है। मैंने आप लोगों को, मैंने इसलिए ये क्लास से पूछा, अगर आपको याद हो तो, मैंने जी आपको ये सर। एग्जांपल दी थी कि हमारी
हमारे आईपीओ से पहले मतलब देयर इज दिस पेरेंट ग्रुप, जो ब्रदर्स हैं वो हमारी जो कंपनी है उसको ओन करते हैं, और जो सीईओ थे वो आईपीओ के टाइम पे इंटरेस्टेड थे कि 10% का वो स्टेक भी लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक उस है 10% के स्टेक के लिए मैंने एग्जांपल दी थी, अगर किसी को क्लास में याद है तो मैंने ये बताया था कि उस 10% स्टेक के लिए उन्होंने 6 मंथ तक ये रखा था कि 10% आपका स्टेक है, और 6 मंथ तक आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज भी हैं वो उसके लिए भी आप लायबल हैं। फिर 1 साल के बाद आप उसका 75% पे, 2 साल के बाद 50% पे, और फिर थ्रू आउट लाइफ जो भी आपकी पर्सनल पोजेशन होंगी उसके 25% के लिए आपकी लाइबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। सो दिस वाज द प्रोविजन जो क्रिएट किया था उनको 10% शेयर्स एलोकेट करने के लिए, ठीक है। ठीक है So it is possible not only at the incorporation of the company, but it is also possible कि in between जो डायरेक्टर जो बोर्ड के ऊपर जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं, वो कोई नया प्रोजेक्ट आता है जिसमें डायरेक्टर का कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, या फिर किसी जेवी के अंदर साथ जा रहे हैं, या फिर डायरेक्टर किसी को लेके आया है, कोई भी ऐसी चीज उठ सकती है जिससे आप ये कहो कि इस डायरेक्टर को इस पर्टिकुलर चीज को अंडरटेक करने के लिए अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड करनी पड़ेगी, इवन इन द मिडल ऑफ थिंग्स इट इज पॉसिबल, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सर चलें सर जी, if I नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जी 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 सर, जी 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 if जी I जी may add, फवाद उसमें साहब। शायद ये कंफ्यूज कर रही हैं कि company in itself remains limited, only the liability of the director goes unlimited. यस यस एब्सोल्युटली, यस वेरी सर, राइट वेरी यस राइट। सर, मतलब कंपनी का स्टेटस जो भी हो, लिमिटेड या अनलिमिटेड, डायरेक्टर जो है उसकी चीजें चेंज हो सकती हैं, कंपनी ऐसे चेंज नहीं होगी, कंपनी वही रहेगी। ठीक हो गया? ठीक है सर, ठीक है सर। जी थैंक ओके यू सर, नेक्स्ट ओके स्टार्ट जी, करूँ? थैंक यू फवाद साहब। जी जी करें करें। Section 195 loan to the directors following are the rules in the regards a company cannot give loan to the director or the person connected with the director। कहते हैं कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती और कोई भी पर्सन जो कनेक्टेड है डायरेक्टर से, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहीं पे अब रुक सर जाएं, सॉरी सॉरी जी सर, सॉरी, यहीं पे रुके। जी सर, ये पर्सन कनेक्टेड टू अ डायरेक्टर को बड़ी एम्बिगुअस सी बात है, क्या जी मतलब है सर, इसका? आपसे नहीं पूछ सर रहा, आपसे नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैं क्लास से पूछ रहा हूँ। आप प्रेजेंट करिए बाकी लोगों को। इकरा जावेद जी। स्पाउस हो सकते हैं, और जो है उसके माइनर चिल्ड्रन वगैरह, और उसकी कोई फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं। अच्छा देखें ना जी, स्पाउस तो कनेक्टेड है, ठीक है, ये तो एविडेंट है ना जी, फैमिली है, उनको लोन नहीं दे सकते वो तो। जो पूरी दुनिया जैसे हमारे एक प्यारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका मुझे नाम भूल गया, वो कहते होते थे मुझे क्यों निकाला, उन्होंने अपनी अनक्वालिफाइड बेटी को 1-2 अरब के फंड का हेड लगा दिया था, ठीक है। तो मतलब ये तो एक आपको पाकिस्तान के नेशनल लेवल की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो अंडरस्टूड है कि कनेक्टेड, और कनेक्टेड में कौन लोग आ सकते हैं जी? एहसन साहब, एहसन साहब जी जी। सर कनेक्टेड में जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, ये भी पर्सन जो है डायरेक्टर बिल्कुल के साथ connect। बिल्कुल ठीक। और कौन? और एनीवन एल्स जी? किसी और ने हैंड रेज किया था, मरियम, मरियम ने किया था शायद दोबारा से। जी मरियम। हेलो जी मरियम संधू साहिबा जी। सर, वो अगर किसी डायरेक्टर का पार्टनर भी है वो भी नहीं इस चीज में आ सकता? पार्टनर किसी और वेंचर में पार्टनर है अगर कंपनी जी में, तो सर, पार्टनर किसी कोई और कौन वेंचर होगा में, जी? कंपनी में नहीं, किसी और बिजनेस में उसका पार्टनर है अच्छा वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें जनाब सारे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, क्योंकि उसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, वो अपने किसी दोस्त को कहे कि यार तुम ये वाले शेयर इस टाइम के ऊपर बाय कर लो, या इस प्रोजेक्ट के लिए बिड कर दो, या इसके अंदर आ जाओ, तुम्हें मैं क्लियर करा दूंगा। ये किसी भी कैपेसिटी के अंदर डायरेक्टर नीड्स टू बी ऑब्जेक्टिव। उसकी सब्जेक्टिविटी आएगी तो फिर उसकी सीट ऑन द टेबल इज अ क्वेश्चन। कुरतुलन, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू फॉलो? जी सर मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक हो गया, डन हो गया, चले जी कंटिन्यू करें। सर ठीक है, नेक्स्ट इट पर्सन कैन नॉट गिव, कनेक्टेड इज एनीबॉडी। हाँ चले चले, ठीक ओके है, ओके। इट कैन नॉट गिव लोन टू द डायरेक्टर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी है जो अब उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं होल्डिंग कंपनी के, उनको भी लोन नहीं दे सकते। सर मुझे आपसे एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना है कि देखिए होल्डिंग कंपनी तो वही होती है कि जो उसकी उसने होल्ड किया होता है, जिसकी मोर देन 50% शेयर उस कंपनी के पास होते हैं, वो सेपरेट कंपनी नहीं होती सर, तो होल्डिंग कंपनी को क्यों नहीं लोन दे सकते हम उसके डायरेक्टर्स को? मतलब ये क्यों इस तरह देखें, है? एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। इसका मैं ही आपको आंसर देता हूँ, हालांकि क्लास को देना चाहिए। आप लोगों का ना एक क्विज था पहला, उस क्विज में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सब्सिडरी एंड अ होल्डिंग कंपनी। याद है किसी को? मुझे याद है, जी सर, मैंने पूछा था, पूछा था, ठीक पूछा है। था। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि कॉमन सेंस से बताएं, सिर्फ कॉमन सेंस से, कोई इसमें बिजनेस की बात नहीं है।
जो सब्सिडरी है, पहले तो मुझे इसकी एग्जांपल दें, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ होल्डिंग कंपनी एंड अ सब्सिडरी। क्लास से पूछ रहा हूँ, तो आपसे नहीं पूछ रहा। एनीवन वांट्स टू गिव एन एग्जांपल? फॉरेन यार, मतलब बिजनेस ग्रेजुएट तलहा भट्ट साहब, जी जी जी, ये जल्दी हाथ रेज करने के भी नंबर हैं, जल्दी करें जी। तलहा भाई माइक अनम्यूट करके बता दें यार। सर लाइक पाकिस्तान में सर रिसेंटली बैंक टेक ओवर किया था, कसब बैंक जो है। अच्छा जी, हेलो। जी जी, तो मैं सर सुन रहा हूँ आपको। तो सर उसकी जो होल्डिंग कंपनी है सर, उसको ये जो बैंक है उसके डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकता सर। ये इसकी एग्जांपल थी जो मैं कोट करना चाह रहा। अच्छा चलो ठीक है, और कोई एनीवन एल्स? जी मकसूद अहमद साहब, जी मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे नज़दीक जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये एक होल्डिंग कंपनी है और इसकी सब्सिडरी नेशनल बैंक आ जाता है। और इसके अलावा जो नहीं नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक आर नॉट सब्सिडरीज, हो ही नहीं सकता। छोड़ दें इस बात को, बच्चों को कंफ्यूज ना करें। ये वाली बात यार आपने लोगों ने इग्नोर कर देनी है, या आपने कभी किसी को नहीं कहनी, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। ऐसे नहीं कहना, बिल्कुल भी नहीं कहना। स्टेट बैंक इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी यार, ये तो क्रिमिनल बात की आपने। छोड़ें इसको, इस पे एक्स्ट्रा सीपी पॉइंट से जरा सोचें कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्टेट बैंक जो है वो होल्डिंग कंपनी कभी भी नहीं हो सकता। जी मारिया मार, उसके बाद मैं एहसन साहब से पूछता हूँ, उन्होंने भी हैंड रेज किया था। जी मारिया। जी सर, सर जो होल्डिंग कंपनी होती है वो पेरेंट कंपनी होती है और जो सब्सिडरी हाँ कंपनी ठीक है। होती है वो होल्डिंग कंपनी उसको कंट्रोल कर रही होती है। सर इसकी एग्जांपल एक नई है। सर जो ज़मीन.com है उसका हुआ है कोलैबोरेशन OLX के साथ। तो अब जो ज़मीन.com है वो होल्डिंग कंपनी बन गई है और जो OLX है वो सब्सिडरी कंपनी बन गई है। Zameen.com का कोलैबोरेशन होने से कैसे कोई होल्डिंग कंपनी हो सकती? मतलब सर Zameen.com ने OLX खरीद कोलैबोरेशन लिया है? मींस जी सर उन्होंने ले लिया है और ये जो होल्डिंग कंपनी है वो ज़मीन.com बन गई है और जो सब्सिडरी है वो दैट इज नाउ OLX। अगर ये बात सच है तो आपकी एग्जांपल ठीक है, लेकिन मुझे आई डोंट थिंक सो कि इट इज ऐसा कुछ है। बट एनीवेज, जी हैंड रेज किया हुआ है जी अपना उमर अकरम साहब ने। जी उमर साहब। सर HMB अभी मेट्रोपॉलिटन जो बैंक है वो भी एक जी सब्सिडरी बैंक है SBL का। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा जी मशारी साहब। मशारी साहब भी माइक म्यूट नहीं जी कर रहे, सर, अनम्यूट। सर कैन जी यू जी हेयर मी? जी जी, नाउ आई कैन हियर यू मशारी साहब। जी जी जनाब। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये वाकई ज़मीन डॉट वीके ने एक्वायर किया OLX को, तो अच्छा वो वेरी गुड, हिसाब से ठीक तो है। वो होगी। तो और नहीं, दूसरा मैंने सर मैंने ये, मैंने ऑलरेडी कहा कि मैंने ऑलरेडी कहा जी मुझे ये इस बात का पता नहीं है। अगर ये सच है तो एग्जांपल बिल्कुल ठीक है जी, ठीक हो गया। बिल्कुल सर, उन्होंने एक्वायर किया। और दूसरा ये फेसबुक ने जो भी व्हाट्सएप और मैसेंजर और इंस्टाग्राम को एक्वायर किया है, तो फेसबुक भी सर फिर बिल्कुल, अपने वेरी होगी। गुड एग्जांपल, वेरी वेरी गुड एग्जांपल, बहुत अच्छी बात है। एहसन साहब, जी एहसन साहब, एहसन रजा। सर इसमें जो है सब्सिडरी कंपनी निशात मिल्स लिमिटेड जो है, निशात पावर लिमिटेड, ये सब्सिडरी इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ निशात मिल्स लिमिटेड। और इसी तरह जो पिकिक है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ग्रोथ, इज द सब्सिडरी ऑफ PSO इन पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा उस बात का जवाब दें, मैंने मकसूद अहमद साहब को फौरन मना किया है। एहसन आप बता सकते हैं, मशारी आप बता सकते हैं, बताएं कि क्यों मैंने कहा है कि स्टेट बैंक जो है वो कभी भी होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकता। वाई? तालियां हैं उस बंदे के लिए जो इस बात का जवाब दे दे। कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन बात है। नेशनल बैंक के लिए भी होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकता स्टेट बैंक, कभी भी नहीं हो सकता। सर मे आई आंसर? जी जी फौज साहब आप दे सकते हैं, आप वो हैंड रेज नहीं कर सकते। जी दे दी दी दी। सर वो इसलिए कि उसके कंट्रोलिंग राइट्स आ जाएंगे और उसकी सारी डिसीजन मेकिंग जो है फिर स्टेट बैंक के पास होगी, बिल्कुल सही। डायरेक्टर देखें अपॉइंट यार करने के। लोगों, हाँ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, स्टेट बैंक पॉलिसी मेकर है, ठीक है। स्टेट बैंक रेगुलेटर है। रेगुलेटर कभी भी गलती से भी, बिकॉज वो बाय लॉ, मतलब दैट एंटिटी इज अ रेगुलेटर, इट्स अ पॉलिसी मेकर, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्टेट बैंक टू बी अ होल्डिंग कंपनी।
मुझे याद है क्लास में हम लोग खड़े हुए थे, मैंने आपको नोट की एक बात बताई थी कि उसके ऊपर लिखा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ, याद है किसी को? हमने डिस्कस किया था, करेंसी की बात हो रही थी। जी सर याद है। जी सर, वो ठीक एक्सक्यूज है, मी सर, रिजवान मुझे बात कर रहा हूँ सर। जी 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 रिजवान साहब, मुझे पैसे किसने दिए थे सर वैसे, मैं मेरे ये भूल गया हूँ। सिग्नल की प्रॉब्लम थी, इसलिए रेज है नहीं हो सका, तो बड़ी मुश्किल जी से सिग्नल। मैंने ये बात कोड करनी थी कि ये आपने बिल्कुल एग्जांपल दी थी नोट की, कि जी जी जब कोई नोट फट जाता है या गुम हो जाता है तो वो जो जमानत वाला लफ्ज है हाँ स्टेट जी। बैंक का, वो देता है कि हम पे करेंगे, यानी कि वो नोट की जो वैल्यू है। नहीं नहीं, फट ये जाने पे आपने इस नहीं, क्लास में अगर आप बिल्कुल। स्टेट बैंक के पास जाएं और कहें कि मुझे आप पे एतबार नहीं है, तो वो आपको रियल वैल्यू की चीजें दे देंगे। आपके जो नोट्स होते हैं उस पे लिखा होता है बैंक दौलत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो जी आपके सर, कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उन पे स्टेट बैंक नहीं लिखा होता, उन पे हुकूमत पाकिस्तान लिखा होता है, क्योंकि हुकूमत कॉइन की पाकिस्तान होती रियल है। वैल्यू भी है। ठीक है, क्योंकि जी कॉइन की सर, रियल वैल्यू है। मैंने ये आप लोगों को मेटल बात मेटल समझाई वैल्यू थी। होती है, ये आपने कहा था कि मुझे उसकी मेटल मुझे वैल्यू मुझे होती है। मुझे नोट किसने दिया था, पैसे किसने दिए थे, ये बताएं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में फंस सर रही है। मैंने दिए। एहसन साहब, यार मैं भूल गया हूँ यार, आप नहीं भूले, बड़े अफसोस की बात है एहसन साहब। सर ये कितने एहसन पैसे थे एहसन साहब, मैं वापस कर दूंगा आपको, मैंने वापस कर दिए थे। सर एक्चुअली वो वलीहा, नवीद और एक दो नोट थे, 100 100 थे, वो था वापस शायद, आपने कर 100 दिए थे, था, ऑन द अच्छा स्पॉट कर दिए थे। 100 था बाकी सर वो, अच्छा आई थिंक सो। और वलीहा बाकी सर अच्छा आपने आके कर दिए बैठी थे थी वो। उन्होंने दिए। अच्छा, चले चले जी, अच्छी बात है। अली हमजा साहब ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। जी अली साहब। सर जी 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 वालेकुम सलाम। जी सर, आंसर आपने खुद ही दे दिया, रेगुलेटरी बॉडी होता है, बस यही मैंने कहना जी था मेरे जी भी। जी बिल्कुल, जी इसका जी जी, काम है रूल्स रेगुलेटर एंड जो है रेगुलेशन डिफाइन करना, ना कि मकसूद उनको साहब, सब्सिडरी देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मकसूद साहब, ये बात देखें कि वैसे सर मुझे पता है आपने एग्जांपल समझाने के लिए आप बात कर रहे थे, बट इट इज, एक बात हमेशा याद रखें, रेगुलेटर या पॉलिसी मेकर जो होता है, ठीक है, वो कभी जी भी जी होल्डिंग राइट्स ये वाली चीजें उसके पास हो नहीं सकती, ठीक है। और बहुत अच्छी राइट एग्जांपल दी है। बात हम ये जो कर रहे थे, एग्जांपल दी है मशारी ने, अगर मेरी मेमोरी मुझे सही सर्व कर रही है, कि जी फेसबुक की सब्सिडरी इंस्टाग्राम है, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप है। तो अगर आपकी अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, आप उस कंपनी को होल्ड कर रहे हो, तो ये एक तरह की विंडो ड्रेसिंग और एम्बेजलमेंट है कि आप अपनी होल्डिंग कंपनी से, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी लोन ले रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा इन फ्यूचर इस सूरत में हो सकता है अगर जो बड़ी कंपनी है वो बिल्कुल किसी डाइवर्सिफाइड डिफरेंट बिजनेस के अंदर हो, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और जो जी छोटी सर कंपनी है वो फर्क फर्क बिजनेस में हो, और जो छोटी कंपनी है उस पर बूम आ जाए और वो अपने क्वांटम ऑफ ऑपरेशंस के अंदर अपने मैग्नीट्यूड में बड़ी कंपनी से भी बड़ी हो जाए, तो वो उसको पुल आउट पैकेजेस तो दे सकती है, लेकिन लोन जो है वो फिर भी क्वेश्चनेबल होता है। इज इट क्लियर राइट कुरतुलैन राइट आपके सर। लिए भी? जी ठीक है सर। सर नेक्स्ट जी स्टार्ट ठीक हो करो। गया। जी करें, जी थैंक्स करें सर। मैडम, सॉरी द डिस्कशन कोई वेंट बात। ऑन। जी मसूद साहब, जी 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 चलें। It can't provide guarantee or security for the loan given by third party or the direct or its director or the connected person। वही कि वो अपने डायरेक्टर्स और कनेक्टेड पर्सन को ना तो वो गारंटी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी एज अ लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। मींस कि वही ठीक हो डायरेक्टर्स गया, जो हैं वो सिक्योरिटी और जो है गारंटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक हो गया जी। It cannot give loan and security to any firm where its director is relative as a partner। मतलब जहाँ पे डायरेक्टर्स के रिलेटिव जो हैं या वो किसी और कंपनी में वो पार्टनर हैं या उनकी कोई भी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी को भी वो लोन नहीं दे सकते। अच्छा एक इट सेकंड कैन यहाँ पे रुके, वो मैं अभी चैट देख रहा था, बहुत एक मजे का कमेंट किया है। ये नीलम नुमान मेरी क्लास में कौन है? नीलम का तो नाम कुछ और होता था पहले। अच्छा खैर एनीवेज, तो वो स्टेट बैंक इज काइंड ऑफ फादर ऑफ ऑल बैंक्स आइदर प्राइवेट और पब्लिक। ये नीलम का सही नाम क्या है जी? मतलब मुझे मुझे आप लोग अपने नाम बदल क्यों लेते हैं? मेरा तो वही नाम है जो पहले से पहले दिन से था। ये एक सेकंड, सर ये हैं क्लास में इसी नाम से ही हैं। नहीं इनका नाम नीलम नुमान है, सर कुछ नीलम और नहीं आता? अब्बास था इनका नाम। नीलम नीलम अब्बास। नीलम अब्बास बास था है, जी। नीलम अब्बास। जी 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 वही ना, मतलब चेंज हो गया। अच्छा चले कोई बात नहीं, वो फिर लोग कर लेते हैं। एक्चुअली जूम भी अच्छा दो नीलम है, ये जी किसी ने मुझे करेक्ट किया है चैट पे। अच्छा दो लोग हैं, सॉरी फिर जी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ।
अच्छा फेसबुक से जाके लॉगिन किया, नेम चेंज हो गया, ठीक है जी, आप लोगों के अपने तरह के मसले हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो बहुत बड़ा बड़ा मजेदार कमेंट है कि जो स्टेट बैंक है ये फादर ऑफ ऑल बैंक्स है, मतलब ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात है। अगर घर में रूल्स वैसे अगर अब्बू बनाते हैं तो फिर तो ठीक है, खैर एनीवेज चलें, ठीक है कंटिन्यू करें जी, कैरी ऑन। It cannot give loan security to any private company where such director is a director or member। किसी भी प्राइवेट कंपनी को भी ये लोन नहीं दे सकते जहाँ पे ये डायरेक्टर वहाँ पे डायरेक्टर हो या मेंबर हो। अ कंपनी कैन गिव लोन टू द फॉलोइंग, कंपनी इन लोगों को लोन दे सकती है। अ बैंकिंग कंपनी कैन गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर, बैंकिंग कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है, ठीक है। सर मुझे अब यहाँ से ये जो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी जैसे बैंक ही होते हैं ये सारे, नेशनल बैंक जी है या बिल्कुल, बैंक है, जी ये जी अपने बिल्कुल डायरेक्टर्स को बिल्कुल। लोन दे सकती है। तो सर यहाँ पे क्यों राइट है कि ये लोन दे सकते हैं और एक कंपनी जो सिंपल कंपनी है, वेदर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हाँ कंपनी, बड़े वो आप ना, क्यों मुझे नहीं लगता लोन है दे सकते? प्लानिंग करके आई हुई है जी कुरतुलैन, आप ना सब पे एहसान कर रही हैं, आपने ऐसे सवाल पूछने हैं कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस हैं और सारे लोग जो है वो जल्दी जल्दी इसके आंसर दे दें। बताएं जी, अली हमजा साहब ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, क्यों जी हो सकता है ऐसे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बट अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जी अली हमजा, क्यों दे सकती है कंपनी, बैंकिंग कंपनी लोन? चलें यार, आप कोई बोल ही नहीं रहा अली साहब। अच्छा चलें ये भी छोड़ें, इससे पहले बाकी क्लास मुझे इस बात का एग्जांपल दे कि बैंक का एसेट क्या होता है और बैंक की लायबिलिटी क्या होती है, फिर हम इसका आंसर देते हैं। व्हाट सर इज आवाज आ एक रही है? बैंक? जी अली साहब अब आ रही है, जी जी, अब फिर आपकी आवाज चली गई है, चलें आप रहने दें। तलहा भट्ट जी, तलहा आप बताओ। जी सर, जो इनके पास कस्टमर्स का सर डिपॉजिट होता है सर, वो बैंक की लायबिलिटी होती है, और सर जो बैंक ने लोन्स वगैरह सर इशू किए होते हैं वो बैंक का एसेट होते हैं। इसके अलावा बेहतरीन, जो फिजिकल एसेट्स हैं वो इसके अलावा हैं सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बैंक का कोई ऐसा एसेट होता है जिसके ऊपर बैंक की अर्निंग नहीं होती? बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे बैंकर्स हैं उनसे जरा मुखातिब हूं मैं, जरा बताएं। अली आप वो किस कौन बात जवाब दे रहा था? हमजा नहीं, जी तलहा सर दे रहा था और तलहा जी, तलहा साहब बताएं, बैंक का कोई ऐसा एसेट होता है, आपने एसेट बताया है जिसके ऊपर बैंक को अर्निंग नहीं होती? सर आई थिंक सो कि इसमें सर जो गारंटीज वगैरह बैंक्स ने दी होती हैं सर, उसमें अर्निंग नहीं यार हो रही। बैंक अर्निंग करता है, क्यों नहीं करता अर्निंग? बैंक पैसे लेता है ठीक ठाक गारंटी देने के, बैंक गारंटी, हम लोग एलसीआं खुलवाते हैं, बैंक जी गारंटी जी, होती है, मतलब ठीक ठाक चार्जेस होते हैं। ओके, लेट मी ऐसा थिंक अगेन। ऐसा ऐसा एसेट भाई, अगर 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 वो क्या मुहावरा है, अब मुझे इतनी बातें करते हुए मेरे माइंड से निकल गया है कि अगर वो पता नहीं घास से घोड़ा दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, ऐसे नहीं होता, जी ठीक है, सर, शेर इट इज बकरी से नॉट दोस्ती पॉसिबल। कर लेगा तो भूखा मरेगा। हाँ सही बात है, शेर बकरी की बात की है, मैं देखें जरा पोलाइट आदमी हूँ ना आपसे, आप तो बिल्कुल ही चले गए हैं गोश्त खाने पे। तो वो जनाब अगर घोड़ा भी घास से दोस्ती कर लेगा फिर वो भी भूखा रह जाएगा, मेरी भी एग्जांपल ठीक है। अच्छा खैर एनीवेज, तो बात ये है कि बैंक जो बैंक्स होते हैं उनका बैंक अपनी लायबिलिटी की बेसिस के ऊपर कभी भी पैसा अर्न नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि आपने अपना पैसा जाके बैंक में भिजवा दिया है, बैंक ने अपनी तिजोरियां जो है वो भर ली हैं, तो अब बैंक चलता रहेगा उस पैसे में से अपने खर्चे निकालने के लिए, होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए, एम्प्लॉयज की सैलरीज देने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैंक को वो पैसा आगे लोन करना जरूरी है। सो बैंक का जो एसेट होता है, नॉर्मल बिजनेस और बैंकिंग में ये ऑपोजिट बात है कि जो क्रेडिट कार्ड है ना आपका, वो आपका लोन है, तो वो बैंक का एसेट है, ठीक है, क्योंकि आप गलती करेंगे, फैसिलिटी है या फिर उसकी अगर कुछ और ना हो तो एनुअल फीस तो आपको देनी ही पड़ती है, उसके ऊपर कोलैबोरेशंस होती है। मैं आपको छोटी एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जो हर बंदा कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, मतलब नॉर्मल हर बंदे के पास क्रेडिट कार्ड होता है, बाकी जो ओवरड्राफ्ट है या जो रनिंग फाइनेंस जिसको कहते हैं वो वाली लाइंस तो बिजनेसेस के पास ही हो सकती है ना। तो बैंक की एसेट साइड वो होती है, और बैंक एम्प्लॉयज को अपने लोन इसलिए दे सकता है क्योंकि बैंक का कोर बिजनेस है ये, it is in the business of giving loans, so that is why बैंक अपने एम्प्लॉय को लोन दे सकता है, एंड बिकॉज ये उसका कोर बिजनेस है, तो कोर बिजनेस को लेके बड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है कि बैंक को शो करना पड़ता है अपनी एसेट साइड में कि उसके पास जो डिपॉजिट्स पड़े थे
उसमें से जो कासा अकाउंट होते हैं, जो आप में से बैंकर हैं वो समझते हैं, करंट और सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं वो कासा कहते हैं बैंक की टर्मिनोलॉजी में। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दें, ठीक है। तो वो जो अकाउंट्स होते हैं उनका पैसा आपके पास एज अ लायबिलिटी खड़ा होता है, और आप अपनी लायबिलिटी को, अपने उस लोन को जो लोगों ने आपके पास रखवाया हुआ होता है, जो सेविंग्स होती है उस पे एक परसेंटेज आप वापस भी कर रहे होते हो, लेकिन जो करंट होता है उस पे तो आप कोई पैसे नहीं दे रहे होते, वो आपके पास पड़े होते हैं। आप सिर्फ उस पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, उसको होल्ड कर रहे होते हो, उसको अवेलेबल कर रहे होते हो अपनी सर्विस के थ्रू के आपने पैसे जमा लाहौर में कराए हैं, आप ले कराची में सकते हैं, ठीक है, या इंटर बैंक फंड ट्रांसफर्स कर सकते हैं, ये वो। तो वो फैसिलिटी देने में आप उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे होते हो, आपकी कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, ठीक है। और उससे पैसा बनाते आप कैसे हो? पैसा आप बनाते हो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन्स देके, बड़ी कंपनीज की बैलेंस शीट फाइनेंसिंग करके, ठीक है। अगर आप में से किसी को फाइनेंस का शौक है तो प्लीज काइंडली बैंक की जो एसेट साइड है ना उसमें काम करें, कॉर्पोरेट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग समझें। पेट आप लोगों के बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन BMW आ जाएगी आपके पास अगर आप कामयाब हो गए इंशाल्लाह अच्छे इन्वेस्टर बैंकर बनने में। लड़कों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बैठे होते हैं बेचारे, उनको 10-15 किस्म की बीमारियां होती हैं, लेकिन अपनी गाड़ी खुद नहीं चला सकते, ड्राइवर ड्राइव करता है, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ स्कोप। बट बैंकिंग इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एज वेल। स्टॉक मार्केट की तरह जो इन्वेस्टर बैंकर्स हैं वो भी एक नशे वाली चीज है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो कुरतुलैन का जो क्वेश्चन था वो आंसर हो गया है कि बिकॉज मैडम ये कोर बिजनेस है, दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर बैंक्स टू गिव अ लोन टू देयर एम्प्लॉइज, क्योंकि वो लोन उनको एज अ बिजनेस एक्टिविटी शो करना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट, बिकॉज उनका बिजनेस है, उसके अगेंस्ट जो वो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, मतलब आप लोन ऐसे नहीं होता कि लोन 10 रुपए बैंक देता है तो वापस भी 10 रुपए ही लेता है, वो कर्जे हंसना वाला सिस्टम नहीं है। बैंक ने वापस आपसे 13 रुपए लेने हैं, जिसमें से 1 रुपया शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी है और 2 रुपए उनका प्रॉफिट है। गुरुत्वान आपका क्वेश्चन क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। नेक्स्ट स्टार्ट करो। चलें जी, करें जी, A company with the approval of commission can give loan to its director who is in the whole time of employment of the company for the some purpose। कहते हैं कि कंपनी अपने कमीशन के अप्रूवल से अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है जो पूरे टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, कुछ पर्पस के लिए आए होते हैं। A private company which is not a subsidiary of the public company can give loan to the directors। Next. Through the resolution, the director can get the powers, section 196, the powers of the directors की क्या इख्तियारात होते हैं, क्या पावर्स होती हैं टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर्स। वो अल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं, टू कॉल द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी ड्यू ऑन द शेयर। मतलब कुछ जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने अपने शेयर्स के अगेंस्ट में मनी डिपॉजिट नहीं करवाई होती है, उनको कॉल कर सकते हैं। टू गिव लोन टू एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को लोन दे सकते हैं। डिबेंचर्स एंड पार्टिसिपेशन, PTC टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनको इशू कर सकते हैं। सर ये तो पता ही है ना, डिबेंचर्स और PTC टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, इसको तो क्लियर करने की जरूरत तो नहीं है। टू इन्वेस्ट द नहीं जी, कंपनीज फंड इन। आपकी क्लास में से किसी ने पूछना हो तो पूछ ले, मुझे तो क्लियर है कि क्या होता है। इकरा मलिक ने अपना हैंड रेज किया। जी मैडम। सर मेरा कुरित से ये क्वेश्चन था कि लास्ट सेक्शन था उसके अंदर उन्होंने बताया कि मुझे ये बताएं कि किन टाइप के डायरेक्टर्स को लोन जो है वो देते हैं। कुरित से मैं पूछना चाह रही थी। कौन से सेक्शन की बात पूछ रही हैं आप? सेक्शन की 195 बैक, जो पहले मैंने हैंड रेस पहले का किया था, आपने अभी देखा है, मैं पिछले जी सॉरी जी, माय बैड जी। चलें जी, जाएं जी फवाद साहब पिछली स्लाइड पे। कुरत इसके अंदर उन्होंने पूछा कि डायरेक्टर्स को लोन देने का, तो मैं पूछ रही हूँ कि किस टाइप के डायरेक्टर्स को आप बता रही थी ना कि लोन देते हैं जो कंपनी में फुल टाइम होते हैं, वो क्या है कि वो किस टाइप के डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड करते हैं? नहीं, वो तो बात ये हो रही थी कि आप बैंकिंग कंपनी कैन गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर्स। बैंकिंग कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है, अपने डायरेक्टर्स को। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर। ये तो बैंकिंग कंपनी की सिर्फ बात हो रही थी। ठीक हो गया, चलें कोई बात नहीं। सॉरी सर, पहले पॉइंट में जो है बैंकिंग कंपनी है, बाकी दूसरे पॉइंट्स में जो है वो बैंकिंग नहीं है। अच्छा ओके, हाँ ठीक है, ओके फेयर इनफ। दूसरे पॉइंट में कमीशन की अप्रूवल से जो है वो लोन दे सकती है कंपनी। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। कुरतुलैन, कैन यू आंसर?
सर तो इसमें उन्होंने क्लियर ये बताया हुआ है कि अप्रूवल ऑफ द कमीशन कैन गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर, कि वो अपने डायरेक्टर को कमीशन के अप्रूवल से परमिशन से लोन दे सकते हैं इन द होल टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनकी पूरी एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में, फॉर द कंपनी फॉर सम पर्पस, जिन पर्पस के लिए वो लोन लेना चाहते हैं। तो डायरेक्टर्स तो जिस किस्म का वो लोन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बट विद द परमिशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ द कमीशन, जो अगर कमीशन अप्रूवल देता है देन वो उनको लोन ले सकते हैं वो लोग। अब ये मैं ये क्वेश्चन पूछ करें रही हूँ कि किस डायरेक्टर्स जो किस्म, हैं एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव भी, इंडिपेंडेंट भी, किस टाइप के डायरेक्टर्स को लोन इशू होता है? अब ये तो उन्होंने सिंपल डायरेक्टर्स ही बताया हुआ है, तो मेरे ख्याल में सारे डायरेक्टर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी आपको लोन की जरूरत एक हो सकती मगर है। मेरे इकरा ख्याल आपको से जी 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 सर आपको इसके इसका अंदर आंसर आता है बताया इकरा? हुआ है जी कि जी हाँ, मेरे ख्याल से ये इसलिए होगा कि एग्जीक्यूटिव को जो कंपनी में फुली पार्टिसिपेटिव है, और आई गेस जो एग्जीक्यूटिव है सिर्फ उन्हीं को ये इशू होगा। मुझे ये कंफ्यूजन है, तो आप बता दें। देखें जी, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको तो आप नहीं दे सकते। इसके अंदर बड़ी बहुत क्लैरिटी के साथ एक बात लिखी हुई है जिसको आप लोग शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, कंपनी विद द अप्रूवल ऑफ कमीशन कैन गिव लोन टू हिज डायरेक्टर्स हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, नंबर 1 फॉर सम पर्पसेस। अगर वो डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर है फॉर सम पर्पसेस तो उसको लोन दिया जा सकता है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक नहीं है? नहीं, तो आपके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उन्हीं का राइट होगा, ऑफ एग्जीक्यूटिव कोर्स। को होगा जी। ठीक है, ठीक है, कैरी ऑन जी करें। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, किसी और ने हैंड रेज किया? नहीं, ठीक है, कोई किसी ने नहीं किया हुआ। चले जी, कंटिन्यू करें मैडम। 196 जी 196 टू इनका टू इशू शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स, वही अपने एप्लीकेंट्स को शेयर इशू कर सकते हैं। नंबर 8 नेक्स्ट स्लाइड। टू इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 20,000 ऑन एनी सिंगल आइटम, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं किसी भी सिंगल आइटम पे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ये तो डिफरेंशिएट पता होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते होते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग की रिपेयर करवानी होती है या उसमें एक्सटेंशन करवानी है, दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अप्रूव बोनस टू द एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज को बोनस कर सकते हैं। टू अप्रूव एनुअल हाफ ईयर और द periodical accounts are required to be circulated to the members, मतलब हाफ ईयरली जो अकाउंट्स होते हैं वो भी सर्कुलेट करते हैं अपने मेंबर्स को कि कंपनी की कितना टैक्स है, कि अकाउंट्स में कितनी इनकमिंग है, कितनी आउटगोइंग है, कि कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये भी सब अपने मेंबर्स को हाफ ईयरली एनुअली बताते हैं। ये डायरेक्टर्स की पावर होती है। नेक्स्ट सेक्शन, section 197 prohibition regarding making for the political contribution के क्या उनको क्या मना किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है कि वो पॉलिटिकल जो है सियासत में कंट्रीब्यूट ना करें। एनीथिंग कंटेन इन द ऑर्डिनेंस कंपनी शैल नॉट बी कंट्रीब्यूटेड एनी अमाउंट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं करना। जाओ यहाँ से। फॉर एनी पॉलिटिकल पर्पस टू एनी इंडिविजुअल और बॉडी, किसी भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए किसी भी इंडिविजुअल और बॉडी को नहीं करना। इफ अ कंपनी contravenes the provision of subsection 1, the company shall be liable to the fine with the extent to 10,000 rupees, or every director officer of the company who is knowingly and willfully defaults such punishment, imprisonment, and which may be extended to 2 years and shall be liable। मतलब कोई भी डायरेक्टर, कोई भी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव, कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो इस लॉ के सबसेक्शन के अगेंस्ट आता है, जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करता है या किसी पर्सन से कनेक्टेड होता है, तो उनको फाइन भी हो सकता है, और उनको फाइन भी होता है और उनको जेल भी होती है। नेक्स्ट जो है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी देर के रुकते हैं जी। इकरा ने अपना हैंड रेज किया है जी। इकरा मलिक ने अपना हैंड रेज किया है, पहले से रेज है। चलो जी, मशारी साहब। जी मशारी साहब। सर ये मैंने लास्ट सेक्शन में किया था पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स में, तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि डायरेक्टर्स जो हैं वो अगर सीईओ जो है वो रिजाइन कर जाए, अपना ऑफिस छोड़ जाए, तो वो डायरेक्टर उसको इलेक्ट भी कर सकते हैं और नए डायरेक्टर भी इलेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के थ्रू। तो ये भी सर पावर है डायरेक्टर्स की। बिल्कुल है। और ये पिछले सेक्शन के अंदर भी ये वाला एक पॉइंट ऑलरेडी भी एक दफा डिस्कस हुआ है। अच्छा, अभी अगली स्लाइड पे चलें जो वो कह रहे थे। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की बात की हुई है। ये सियासी डिस्कशन बार बार इसके अंदर आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में देखें, ऑर्डिनेंस ने इसका पार्ट बनाया हुआ है कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनीज
जो हैं वो किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर आप लोग ऐसी कंपनीज को नेम कर सकते हैं ना जो सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती हैं, एटलीस्ट पाकिस्तानी कंपनीज। आई कैन नेम एटलीस्ट 10 कंपनीज जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को और पर्टिकुलर इंटरेस्ट को जो है और उन लोगों को जनाब वो सपोर्ट करी होती है। मिशारी साहब आपने हैंड रेज किया अपना। सर मैं लोड डाउन कर रहा हूँ, पहले से हुआ हुआ है। जी ओके, ठीक है ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आप पैसे पॉलिटिकल पार्टी को दे नहीं सकते और किसी इंडिविजुअल को भी नहीं दे सकते किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पहली चीज तो कोई नहीं करता डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को देने वाली, लेकिन इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए आप पैसे नहीं देंगे तो आप एज अ कॉर्पोरेट इस कंट्री में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आपकी पूरी स्टॉक मार्केट को आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये इतनी फलां पार्टी के बैकर्स हैं, इतने फलां पार्टी के बैकर्स हैं, इतने फलां पार्टी के बैकर्स हैं। आपको पता है कि कौन से पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं जिन्होंने अपने अच्छा 2 मिनट्स रह गए हैं। एहसन साहब ने कहा 2 मिनट्स रह गए हैं जी, जैसे डिस्कनेक्ट होता है दोबारा से फौरन ज्वाइन करें, कोई मसला नहीं है। और थैंक यू एहसन, आपने हमें रिमाइंड। सर ये वाला सेक्शन 197 सिर्फ बुक्स के लिए, ऑडियंस के लिए, लेकिन पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट तो होता नहीं है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये वही सिर्फ मैं बात कह रहा हूँ। हाँ जी। बस किताबी बात है जी, और जो इसमें फाइन शाइन लिखा हुआ है ये भी कोई नहीं होता, ठीक है। ये सारे स्पेशल पर्पस पेमेंट्स के चक्कर के अंदर आप एक हेड बनाते हो और उसके अंदर आप जनाब मिलियंस डाल के, और सीएसआर के थ्रू पैसा राउट होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप पैसा देते हो जी, हमने सीएसआर में पैसा दिया, उस पर टैक्स रिबेट भी लेते हो। और वो सीएसआर, ये जितने अमीर लोग हैं, जितनी पार्टीज हैं, इन सब की देखें आप नोटिस कीजिएगा, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन सब का कोई ना कोई ऐसा सोशल कॉज इनिशिएटिव, फिलैंथ्रोपिक कॉज चल रही होती है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नहीं देते, आप लॉ से ही बच जाते हो और आप उस फिलैंथ्रोपिक कॉज के अंदर दानिश स्कूल को पैसा दे दिया, ठीक है, टाइगर फोर्स को पैसा दे दिया, लैपटॉप स्कीम को पैसा दे दिया, ठीक है, और उसके बाद वो पैसा जो है वो राउट होकर पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिस हैपेंस इन दिस कंट्री एंड इन एनी कंट्री फॉर दैट मैटर। अगर आप लोगों को मौका मिले तो वो देखें जाके हाउस ऑफ कार्ड्स, आपको समझ आ जाएगा कि अमेरिका में भी होता है। जी किब्रिया तारिक। जी मैडम। किब्रिया आपने हैंड रेस किया हुआ है। ओके जी मिशारी साहब। हेलो जी किब्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने पूछना था कि अभी बहुत सारी कोविड में ना बहुत सारी कंपनीज ने फंड्स दिए हैं गवर्नमेंट को, वो भी इसी में शामिल होंगे? देखें डिपेंड करता है, गवर्नमेंट को फंड्स देना फर्क बात है, किसी पर्टिकुलर सीएसआर कॉज को गवर्नमेंट की कॉज में फंड्स देना एक डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के भी इनिशिएटिव्स होते हैं, उसके अंदर भी वो पैसे देते हैं, तो वो होता है गवर्नमेंट को फंड देना सीएसआर में डेफिनेटली काउंट होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में